डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई समांतर श्रेणी दिया जाए और योगफल दे दिया जाए तो हम वो कितने पदों का योग है इसको ज्ञात करना सीखेंगे। हमको यहाँ पर प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 3 में प्रश्न दिया गया है कि 24, 21, 18 के कितने पदों का योग 78 है। मतलब योगफल हमको दिया गया है, इसमें पदों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम उसी सूत्र का उपयोग करेंगे जो योगफल के लिए उपयोग करते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी का, है ना। तो अब यहाँ पर जो भी मान हमको चाहिए उसको देखते हैं। प्रश्न में हमको क्या क्या मिला है, तो n मतलब कितने पद, तो कितने पद ये तो हमको ज्ञात करना है, इसलिए ये हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह a। तब प्रथम पद होता है, प्रथम पद श्रेणी में दिया गया है 24, तो a का मान 24 हो गया। d सार्वांतर, दूसरे पद में पहले पद को घटाकर ज्ञात किया जाता है। दूसरा पद 21, पहला पद 24, 21 में 24 को घटाकर हम d का मान ज्ञात करेंगे, वो हमको प्राप्त हुआ ऋण 3। 24 बड़ी संख्या है और ये ऋणात्मक है, इसलिए उत्तर जो आया उसमें ऋण का चिन्ह लगेगा, तो d बराबर ऋण 3 हो गया। अब हम ये सारे जो मान हमको मिले हुए हैं इसको इस सूत्र में रखते हैं। सूत्र में रखने पर किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, देखिए Sn मतलब योगफल हमको मिला है 78, तो यहाँ पर हमने रख दिया Sn के स्थान पर 78 और बराबर n/2। n का मान हमको प्राप्त नहीं है, ज्ञात करना है, तो n/2 ही रहेगा। 2a, तो 2 गुना a का मान हो गया 24 धन n का मान हमको नहीं मालूम है, तो n-1 d का मान हमको मालूम है -3, हमने क्या किया, रख दिया। अब इसको हल करते हैं तो n/2 ये भाग के रूप में है, n/2 भाग, पक्षांतर करेंगे 2 को इधर 78 की तरफ, तो ये गुना हो जाएगा, तो इसलिए 78 गुना 2 बराबर यहाँ पर बच गया n, ये n है, फिर 24 दूनी 48, ऋण 3 को कोष्ठक के अंदर ले लेते हैं, तो ऋण 3n n के साथ गुना हो गया और ऋण 1 के साथ ऋण 3 का गुना करेंगे तो धन 3 हो जाएगा। ऋण गुना ऋण धन होता है और 3 एकम 3 हो गया। फिर आगे हल करेंगे तो 78 का गुना 2 से करेंगे, तो 78 का गुना 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 156, है ना। 156, 78 दूनी 156 होता है। फिर ये बराबर n कोष्ठक के अंदर 48, ये छोटा वाला कोष्ठक हटा देते हैं, तो धन गुना ऋण ही आएगा, इसलिए ऋण 3n और धन गुना धन ही आएगा, तो ये हो गया धन 3। ठीक है। फिर इसके बाद में बड़ा कोष्ठक भी तोड़ लेते हैं, तो बड़ा कोष्ठक तोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 156 बराबर n अंदर आया और साथ ही साथ हमने 48 में 3 को जोड़ भी दिया, तो 48 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 51 और n का गुना हुआ तो 51n और -3n था, n का इसके साथ भी गुना होगा तो -3n²। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए उसको 3n को दूसरी तरफ ले आएंगे, ये इधर ऋण है इस तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, धन 3n का वर्ग और 51n है, 51n इधर आएगा तो -51n, और ये तो अपने ही साइड है, ये कहीं नहीं जा रहा है, अपने ही तरफ है, इसलिए ये प्लस ही रहेगा, इसका चिन्ह बदलेगा नहीं। 156, 156। अब इधर का सभी पद दूसरी ओर चला गया है, तो इस तरफ क्या बच गया, 0, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3n², 51n, 156, तो ये सब में 3 एक गुणक है, तो हम उस गुणक को कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करेंगे, 3 को कॉमन कर लिए इस तरह से, तो ये आ गया n का स्क्वायर -17 थी 51, तो 17 बचेगा यहाँ पर, 17n और धन 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, ये 52 = 0। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। अब ये जो 3 है, ये 3 हम 0 के साइड ले आएंगे, तो 3 इस कोष्ठक के साथ गुणा के रूप में है, तो 0 के साइड आएगा तो भाग आएगा, तो 0/3 तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पर, n² -17n + 52 = 0/3 लिख लेते हैं, है ना। अब ये एक वर्ग समीकरण है, आप वर्ग समीकरण भी पढ़ चुके हैं, तो वर्ग समीकरण
में कि वर्ग समीकरण की तरह इसको हल करेंगे तो उसमें क्या होता है, ये जो 17 है वो मध्य पद हो गया। मध्य पद को दो भागों में तोड़ सकते हैं, दो भागों में तोड़ने की गुणनखंड विधि। 17 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जिनका योग करने पर 17 हो जाए और गुणा करने पर 52। तो 13 और 4 ऐसी दो राशि हैं जिनको जोड़ने पर 17 होता है और गुणा करने पर 52 होता है। तो हम 17n को ऐसे ही 13 और 4 में तोड़ लेते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 और 0/3 मतलब ये हो गया 0, है ना। तो इस तरह से तोड़ने के पश्चात क्या करते हैं हम, अब इसको जोड़ी में रखते हैं। ये देखो इसको और ये अगले दो पद की जोड़ी बना लेते हैं। जोड़ी बनाने के बाद में हम कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ जो होता है उसको। तो इन दोनों में n कॉमन है, n को निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर n माइनस 13 बचा और यहाँ पर देखेंगे तो -4 कॉमन है ना। तो यहाँ भी बचेगा n माइनस 13। आप लोग को पता है कि वर्ग समीकरण जब हल करते थे और गुणनखंड विधि का प्रयोग करते थे, दोनों कोष्टकों में बिल्कुल सेम संख्याएं राशियां बचती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है। तो अब उन्हीं को हम कॉमन कर लिए, n माइनस 13 और यहाँ पर बच गया ये वाली n और ये -4। तो n माइनस 4 इक्वल 0। अब दोनों कोष्टकों को एक एक बार हम 0 के बराबर में लेते हैं, है ना। तो 0 के बराबर में पहले n माइनस 13 इक्वल 0 लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो n इक्वल 13 आ गया। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। n का मान हमको चाहिए था, निकल गया। अगर दूसरी बार देखते हैं तो n माइनस 4 इक्वल 0 लेंगे तो n इज इक्वल टू यहाँ पर से 4 मिलता है। तो इस प्रश्न में n के दो मान हमको प्राप्त होता है, 13 और 4। मतलब दी गई श्रेणी में 13 पदों का योगफल भी 78 होगा और 4 पदों का योगफल भी 78 होगा। ठीक है।